सबसे पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णांक के संबंध में सत्य है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है, जीरो के साथ किसी भी पूर्णांक का गुणा करने पर हमें एक प्राप्त होता है। तो जीरो के साथ अगर आप किसी भी पूर्णांक का गुणा करते हैं तो क्या आपको एक प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये चीज आपको यहाँ से पूछी गई है, बतानी है कि इसमें क्या सत्य है। तो देखिए, जीरो के साथ अगर आप किसी भी पूर्णांक का गुणा करते हैं तो आपको जीरो ही प्राप्त होता है। तो एक हो, दो हो या तीन हो, हमेशा आपको क्या मिलेगा, आपको जीरो ही प्राप्त होगा। तो पहला वाला विकल्प यहाँ से गलत हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरे विकल्प की अगर हम बात करें, किसी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्समक के साथ गुणा करने पर हमें एक प्राप्त होता है। तो दूसरे विकल्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक वर्ड है गुणात्मक तत्समक। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसको अगर आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि एक से एक में किसी भी संख्या का गुणा करने पर हमें एक प्राप्त होता है। क्या ये सही है या नहीं है, तो हमें ये बताना है। तो देखिए, एक में हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमें एक प्राप्त हो। एक में से हम जिस भी संख्या का गुणा करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अगला है, प्रत्येक पूर्णांक के लिए जीरो एक योगात्मक प्रतिलोम है। तो योगात्मक प्रतिलोम का क्या मतलब होता है, चिन्ह बदल के आप उसका अपोजिट लिखते हैं। जैसे कि अगर आपसे ए बोला गया है तो ए का योगात्मक प्रतिलोम होगा माइनस ए। तो यहाँ पर जीरो का योगात्मक प्रतिलोम माइनस जीरो नहीं होता है, तो इसको यहाँ पर गलत मानेंगे। अब इसके बाद फोर्थ नंबर का हम देखेंगे, जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें -1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैं आपको योगात्मक प्रतिलोम के बारे में बताया है कि जैसे मान लीजिए अगर दो है तो दो का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें -1 प्राप्त होगा। मतलब अगर हम दो को -2 से विभाजित करते हैं तो हमें -1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका सही मानेंगे। तो जो भी चीजें आपको यहाँ पर काम की हैं आप उन्हें नोट करते चलें, क्योंकि आगे चल के एग्जाम में बिल्कुल आपको इनसे हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला है, यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर इंग्लिश में भी, ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, यदि 1368 रुपए की धनराशि को 24 लोगों के बीच वितरित की जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलती है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम 1368 को डिवाइड करते हैं राशि और 24 लोगों में उसको आपको बांटनी है तो आपको एक को कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 57 आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्राफ शीट पर एक आंकड़ा 12 वर्गों को पूरी तरह से भरता है और 7 वर्गों को आधा भरता है, तो कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो यहाँ पर आपको आंकड़ा दिया गया है कि 12 वर्गों को ये पूरा भरता है, तो 12 वर्ग होंगे ये, और आपके 7 वर्गों को आधा भरता है, मतलब 7 का आपको आधा करना है, 7/2 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12+3 सही 1/2 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 12+3 सही 1/2 हो जाएगा। तो इसको आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, 12+3+1/2, इस तरीके से 12+3+1/2 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 15 सही 1/2 मिलेगा, यानी कि तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा।